और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, ईरानी डेरे पर बड़ा शिकंजा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 6 राज्यों की पुलिस पहुंची है। ईरानी डेरे से जुड़े अपराधों के तार 12 राज्यों तक फैल गए हैं। 5 मोस्ट वांटेड की तलाश जारी है। अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरा प्रशासन के भी निशाने पर है। तो ईरानी डेरे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। गिरोह का सरगना राजू ईरानी अब भी फरार है। छापे में अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी डेरे पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में प्रशासन और बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। गिरोह का सरगना जो मुख्य आरोपी बताया जाता है राजू ईरानी अब भी फरार है। 34 आरोपी मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं, पर अब शिकंजा कसेगा। अलग अलग राज्यों से पुलिस भोपाल पहुंची। तो देश भर में वारदातों को अंजाम देने के बाद ईरानी गैंग के बदमाशों के छिपने के लिए सुरक्षित माने जाने वाला ये इलाका, भोपाल पुलिस प्रशासन ने सख्त से सख्त तैयारियां कर ली हैं। अलग अलग राज्यों की टीम पहुंची है। 34 आरोपियों को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसमें एक बदमाश को पुलिस ने रिमांड पर लिया भी है। पूछताछ लगातार उससे की जा रही है। कई ऐसे अपराधी जो है वो जेल में भी बंद है और ईरानी बदमाशों के बड़ी संख्या में पकड़े जाने की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को, राजस्थान पुलिस की ये विशेष टीमें भोपाल पहुंची हैं और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है, शहरों के साथ साथ कई दर्जन राज्यों में अपराध कर चुके हैं और सभी शहरों में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के बाद ये गिरोह यहां पर सक्रिय। तो जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं उस बस्ती की बनावट देखिए इस तरह की है कि जब पुलिस वहां पे अंदर पहुंचती तो पुलिस खुद ही गिर जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। बीते लगातार कई दिनों से पुलिस कोशिश कर रही थी। तामील कराए गए वारंटी के और अपराधियों को पकड़ने के लिए जब कोशिश की गई, उसके बावजूद पुलिस नाकामयाब साबित हुई। गौरव गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं आगे बुलडोजर वाली कार्रवाई की, और जो 5 मोस्ट वांटेड की बातें हो रही हैं, कौन कौन इसमें है? आरोपी जो सरगना है, जो मुख्य आरोपी है, वो कहां पर छिपा बैठा होगा? क्या नई जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, ईरानी डेरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भोपाल की सबसे बड़ी कार्रवाई में से इसको गिना जा रहा है, क्योंकि ईरानी डेरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुलिस का घुस पाना भी काफी मुश्किल होता था। जब भी पुलिस यहां पर घुसती थी तो पुलिस पर पथराव और इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को हमेशा आगे कर दिया जाता था और इसकी वजह से पुलिस को एक बार डिफेंस मोड में आना पड़ता था। लेकिन इस बार पुलिस ने रात 4 बजे ये कार्रवाई की है और इसमें करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल है। अब ये गिरोह अलग अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम देता था, जिसमें फ्रॉड, चोरी और अन्य ऐसी कई वारदातें थी, जिसकी तलाश में अन्य राज्यों की पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। अब इस कार्रवाई के बाद 6 राज्यों की जो पुलिस है वो भोपाल पहुंची है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है कि जो ईरानी डेरे का सरगना है राजू ईरानी, वो अब तक फरार है और उसको इस वक्त जो है पुलिस ने सर्विलांस पे डाला हुआ है और लगातार उसकी जो है तलाश की जा रही है। इसके अलावा बताना चाहूंगा 5 और ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और उन्हें भी लगातार तलाश किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इन 5 मोस्ट वांटेड जो जिनकी तलाश की जा रही है, इन लोगों ने 12 राज्यों में वारदातों का अंजाम दिया। उनका नेटवर्क जो है इन 12 राज्यों में भी फैला हुआ है। इसमें सादिक, गुलाम हैदर और उसके साथ और जो साथी हैं इनके 2, उनके नाम शामिल है। इसके अलावा जो अब तक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका भी पुराना रिकॉर्ड देखा जा रहा है, कहां किन किन राज्यों में इन लोगों ने चोरी की वारदातों को और अन्य जो वारदातें उनको अंजाम दिया है, तो उन पुलिस से भी संपर्क जो है किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा इस पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने देश के तमाम राज्यों को भी फैक्स किया था, जिसके बाद जो पुलिस है इनकी तलाश के और की गिरफ्तारी के लिए भोपाल पहुंची है। अब ईरानी डेरे भोपाल पहुंची और अब देखना होगा आगे क्या कुछ होती है। लेकिन पूरी तरह से जो साम्राज्य इन्होंने अवैध तरीके से रचा है उसे समाप्त करने की अब जो प्रक्रिया वो शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।